So hello guys, welcome to Sagar Academy. Today we are going to start the very first video lecture of your class 10th physics, that is electricity. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या टॉपिक है और चार्जेस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट्स क्या होती हैं और अब वीडियोस कंसिस्टेंटली आती रहेंगी, तो आप लोग उन्हें ज़रूर वॉच कीजिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी उनका काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा बेसिक तो पता ही होगा। चलिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, मैंने क्या लिखा। इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल हमारे घरों में आ रही है, व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है, वो बैटरीज हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ऑल्सो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखा है? एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन आवर होम्स फॉर लाइटनिंग। बिल्कुल, बल्ब जल रहा है, बटन ऑन किया, बल्ब जल गया, ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी तो है। इन इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ हो रहा है। ऑल्सो ऑपरेटिंग फैंस एंड हीटिंग पर्पसेस। बिल्कुल हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं? वो इमर्जन रॉड है, ठंडी में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रांसपोर्ट, यस, तो ट्रांसपोर्ट में भी हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी तुरंत बताया। तो ये तो था कुछ बेसिक सा, अब इतना तो सभी को नॉर्मल सा पता है। जो मेन बात है वो आपको यहाँ से पढ़नी है, दैट इज योर टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो मैं आपको बता दूं कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई हम लोगों को। पॉजिटिव चार्ज को प्लस वीई से डिनोट करते हैं एंड नेगेटिव चार्ज को माइनस वीई से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो कैसे बनता, कैसे है पॉजिटिव चार्ज, हम कैसे बनाएंगे? चलिए सिंपल सी बात है, ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। जब आप ग्लास रॉड को लेकर के उसके सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे ना, तब जो ग्लास रॉड पे चार्ज एक्वायर होगा, ठीक है, वो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात तो समझ में आ गई, ये वाला तो सिंपल टॉपिक था। नेगेटिव चार्ज, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स वाला टॉपिक कैसे है? तो इबोनाइट रॉड रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ। अब इबोनाइट एक तरह की रॉड होती है, ठीक है, एक इबोनाइट रॉड होती है, उसको आप वुलन क्लॉथ से जब रब करेंगे तो इट विल एक्वायर योर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बात हो गई कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ मैंने मेन टॉपिक्स लिखे हैं जिनको आपको पढ़ना होगा, छोटे छोटे। जैसे छोटी सी बात है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। कुछ आप लोगों ने बचपन में वो मैग्नेट वाला फंडा देखा होगा ना, कि जब नॉर्थ को पास लेके आते तो इट विल रिपल ईच अदर एंड अपोजिट लेके आते तो अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल वही इसमें भी है, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो दे विल रिपल ईच अदर। वही कह रहा है कि यहाँ पे अनलाइक चार्जेस, यस ओके, अनलाइक चार्जेस लाइक ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर। लाइक यानी क्या? जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक यानी क्या? पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की एक यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं कूलम। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल सी, ठीक है। ये तो यहाँ से छोटी सी बात थी। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि 1 कूलम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts a force of 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन on an equal charge placed at a distance of 1 मीटर। मतलब एक कूलम चार्ज ऐसी क्वांटिटी है जो कि 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन का इक्वल फोर्स लगाता है किसी अदर चार्ज पर जो कि उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। सिंपल, ओके। वैसे ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी पूछता नहीं है जनरली, बस अब ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पॉजिटिव चार्जेस आर कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस आर कॉल्ड प्रोटॉन, नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना, इन्हें एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्जेस आर कॉल्ड योर प्रोटॉन्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। बिल्कुल, ये आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं। तो कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, ये आपका एक चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। अब बात सवाल प्रोटॉन का, प्रोटॉन में कितना होता है? तो वो इतना ही होता है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड, उसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखिए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको कैसे समझाता हूँ। आपको ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, यही करेंगे। आपसे यहाँ पे यही पूछ रहा है, आपको पता है कि एक कूलम में कितना चार्ज होता है? कितना चार्ज होता है? 1 कूलम इज योर 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, यही होता। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे यही था ना कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो ये बताइए कि एक चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। सिंपल यही काम करेंगे हम। तो 1 चार्ज, ओके,
कॉमा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एक चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। इसे ज़रा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इस -19 को मैं ऊपर भेजूंगा 10⁻⁻19 को, तो ये हो जाएगा 10⁻19। ओके, तो ये हो जाएगा आपको 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6। इतना समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, एक 10 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। एक 10 को मैं इधर रखता हूँ और ये 1.6, बाकी ये जो 10⁻18 बचा इसे मैं बाहर कर लेता हूँ। इसे मैंने बाहर कर लिया। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे कि कैसे हुआ। आपको पता है कि व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड ना, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 है और अगर यही मल्टीप्लाई में 10⁻18 लिखा है तो व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो ये आपको यही देगा। समझ में आया? ओके, ये रफ था, इसे समझ जाइएगा आप लोग। चलिए, अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैंने इसे हटाया। ओके, तो अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, इतने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक चार्ज में। ठीक है, आपको पहले ये पता था कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, अब आपको ये पता है कि एक चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो चलिए मैं अभी से इरेज करने वाला। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर वाला टॉपिक। चलिए, चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अच्छा, क्या होता है कंडक्टर? हमारे घरों में जो वायर्स लगी हैं या वो कोई भी वायर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या हो सकती है, वो क्या है, कंडक्टर है। अच्छा, एग्जांपल हमारी बॉडी में भी करंट लगता है, तो बिल्कुल हमने वायर पकड़ी और ये हमारा करंट, तो वो क्या है, हमारी बॉडी भी एक तरह का कंडक्टर है। सीधे से कहने का ये मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने में से इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने की परमिशन देते हैं, यही आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है। सिंपल सी बात है। जैसे आपकी कॉपर की वायर है, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए कोई कॉपर की वायर है, इसमें से जो आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो गए। ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए इसको परमिशन दे रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, एक कंडक्टर है। पर अगर यही मैं बात करूं, अब अगर ये कोई वुड का ऑब्जेक्ट है, तो क्या वुड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? नहीं, वो अलाउ ही नहीं करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर वाली कहानी मैं आपको अभी समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे आपको क्या दिख रहा है, सिल्वर है, कॉपर है एंड एल्यूमिनियम, ये सब क्या आपके कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, कंडक्टर ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर ही होते हैं। ओके, मेटल एलॉयज सच एज नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। अच्छा, एलॉयज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एलॉयज जो है ना, वो कुछ मेटल्स का मिक्सचर होता है। जैसे कि आपका स्टील है, इट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन। अच्छा, जैसे ये आपका नाइक्रोम हो गया, कहाँ लगता है, अच्छा आपने वो प्रेस देखा होगा ना, प्रेस के नीचे ऐसे प्लेट लगी होती है, जो खोल के देखे कभी उसको, वो नाइक्रोम होता है। जब वो हीट होता है उसके बाद ही क्या होता है, आपका आयरन कर पाते हैं आप। मेटल एलॉयज की एक खास बात होती है, इनकी कंडक्टिविटी लो होती है, इसलिए इनको ज़्यादा करंट चाहिए होता है, तब जाके ये हीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर्स। तो दोज सब्सटेंसेज इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब वही बात, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी वो क्या होगा, आपका इंसुलेटर होगा। जब भी मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना पर यूनिट टाइम, यही आपका करंट था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको समझ में आएगा, फॉर्मूला आता है वहाँ पे एक। तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो ही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। ओके, एग्जाम्पल ड्राई वुड, कॉटन, माइका, ग्लास, रबर, एबोनाइट एटसेट्रा। अभी ये दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किए हैं मैं आपको भी समझाता हूँ। ये वाला अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल आपको दिया था ना कि इसमें से भी चार्ज प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अगर चार्ज प्रोड्यूस होता है तो करंट क्यों नहीं मारते? आपने तो अभी बताया था पीछे कि इसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो करंट मारना चाहिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, पर देखिए दो तरह का करंट होता है, एक होता है स्टैटिक करंट और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होते हैं ना, वो रेस्ट में होते हैं, और ये वही वाला केस है जिसमें आपके चार्जेस रेस्ट में। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूव करना ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहलाता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही नहीं रहा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कहाँ से? ठीक है, इसमें मान लीजिए आपका कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट है, ओके, और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स बस ये ऐसे चुपचाप पड़े हुए हैं। इस ग्लास रॉड मतलब ये जो भी ग्लास का ऑब्जेक्ट है, इसने क्या किया, चार्जेस को तो एक्वायर कर लिया, पर ये चार्जेस मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। The conductor have some electrons which are loosely held by the nuclei of their atom।
कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि यहाँ पे टॉपिक आता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। कैसे समझाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये एक एटम है, ठीक है, इसका न्यूक्लियाई मान लीजिए इस वाले को, ओके, ये इसका न्यूक्लियाई है, कोई एक एटम मान लीजिए आप इसको। इसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अच्छा न्यूक्लियाई जो फोर्स लगा के, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो चार्ज इसके पास हैं, जो इससे सटे हुए हैं, मतलब रिंग के जो ज़्यादा क्लोज है इसके, उस पर न्यूक्लियाई का फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो उसको ज़्यादा तेज़ी से पकड़े रहेगा। और जो इससे दूरी पे है, ठीक है, उससे इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो थोड़ा वीक होगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली मूव आउट, और ये जो आसानी से बाहर निकल जा रहा है, इसी की वजह से इसकी यही प्रॉपर्टी इसे कंडक्टर बनाती है। तो बिल्कुल कंडक्टर में ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, यहाँ से हमें ये भी समझ में आता है, तो फिर इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो होती है? तो बिल्कुल उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इतना ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है ना कि ये मूव नहीं कर सकता। दैट्स वाई इंसुलेटर्स आर नॉट द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया आपको? ये वाला मैंने आपको अभी समझा दिया, ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड वाला, कि इसमें चार्ज तो होते हैं पर वो मूव नहीं करते, दैट्स वाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? अच्छा, ये समझने से पहले मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, समझिएगा आराम से। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मूविंग चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक एक बात को समझिएगा, अगर कोई मूविंग चार्ज है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं पे कोई एक दूर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब इसे इसके पास जाना है, ठीक है, इस चार्ज को मुझे इसके पास लेके जाना है, दोनों पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, है ना। मतलब ये कहने का है मेरा कि अगर मुझे इस चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर आना है तो इस चार्ज को कुछ ना कुछ रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। आप पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा, ओके। तो मेरे यहाँ पे कहने का क्या मतलब था, इस चार्ज को मुझे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वही क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अच्छा, तो डिनोटेड बाई वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल वी से। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। अभी आपको आगे समझ में आएगा जब आप ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला पढ़ेंगे। तो आपको ये वाला समझ में आया कि मतलब मेरे यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पे कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट तक लेकर जाना है। जो मुझे वर्क डन करना होगा इस पॉइंट से इस चार्ज को मूव कराने के लिए, वही क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिनोटेड बाई कैपिटल वी, यूनिट इज वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done moving a unit charge from one point to other point। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में चार्ज को जो वर्क डन किया गया, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। इसकी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या मतलब एक कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं, 2 कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं, 4 कूलम, ऐसे। अच्छा, इसको हम और कैसे डिनोट कर सकते हैं? ये पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे डिनोट नहीं करते इसको, ठीक है, मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया। अगर आपको इसे डिनोट करने को कहा जाए तो आप इसे कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वर्क डन W बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q, वेयर W इज योर वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, Q इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो यही है आपकी यूनिट। अब यहाँ से सवाल आता है कि इसकी यूनिट 1 वोल्ट है, ठीक है, वर्क यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसे मैं जूल पर कूलम भी कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। इसी को 1 वोल्ट कहा गया। तो इफ समवन विल आस्क यू टू डिफाइन 1 वोल्ट, आप क्या कहेंगे? ओके, यहाँ पे मैंने लिखा था यस, 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट इज दैट
वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, आप यही कहेंगे। मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, एक इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ये एक सर्किट है मैंने बनाया, ठीक है। ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट्स फ्लो होंगे, और ये वोल्ट मीटर है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ओके, वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस। अच्छा, आगे आप लोग पढ़ेंगे, जब आप लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें जो करंट का फ्लो होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस को ही एक अलग टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं? वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, ये क्या है आपका? वोल्टेज है, यही पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करता हूँ, मैंने क्या बताया अभी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कहीं दूर रखा है, आप उसको उधर से पकड़ करके लेके आ रहे हैं, तो उसी में जो वर्क डन किया गया उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यूनिट इसकी वोल्ट होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका? दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, other potential difference denoted by V is equals to W by Q, work done upon quantity of charge, okay, measured by an instrument called voltmeter। ये आप याद रखिएगा कि किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया था। एक यहाँ पे मैंने टर्म लिखा हुआ है, कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन टू पॉइंट्स। ये सीरीज और पैरेलल वाला फंडा आपको आगे समझ में आएगा, पर अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि इसे पैरेलल में करेंगे, इस कनेक्शन को पैरेलल कहते हैं। ओके, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि यहाँ से करंट यहाँ से मूव कर रही है और इधर जा रही है ना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट का डायरेक्शन क्या होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। ये आपको आगे समझ में आएगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं जरा एक क्वेश्चन की तरह। मैंने इसे लिखा हुआ है डिफाइन वन वोल्ट। मैंने अभी पीछे बताया था ना कि वन वोल्ट कभी कभी डिफाइन करने के बाद एक क्वेश्चन की तरह लीजिए इसे, कि कह रहा है आपको डिफाइन वन वोल्ट। तो द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आप पूरा लिखिएगा, बिटवीन टू पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ये वही बात है कि आप कब कहेंगे कि 1 वोल्ट है, ठीक है, वही मतलब हुआ इसका। यहाँ से क्या मतलब निकल रहा है कि 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला पता है ना, अभी मैंने पीछे बताया, V इज इक्वल्स टू W बाई Q, यही होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। तो 1 जूल वर्क किया गया, यानी 1 जूल अपॉन में कितने चार्ज को मूव कराने के लिए? 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, अच्छा ये तो 1 ही 1 है, तो मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ उसको, 1 जूल पर कूलम, या तो फिर आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, या तो आप चाहे C⁻⁻1 कर दीजिए। दिस इज़ योर 1 वोल्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस आपको एक बार समझना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको समझ में आए कुछ कि हो क्या रहा है। पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को। हाउ मच वर्क इज़ डन, पहले ही बता दिया आपको निकालना क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन है। आपको निकालना क्या, आपको वर्क डन निकालना। आपको फॉर्मूला पता है, आप लिखेंगे कैसे? पहले आप लिखेंगे वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका, वर्क डन अपॉन में चार्ज, मैं यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे और, तो यहाँ से आ जाएगा आपका V इज इक्वल्स टू W बाई Q। आपको निकालना W है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता नहीं, आता आपको दो दे रखा है, तो यार सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि आपको डिफरेंस निकालना होगा। 128 वोल्ट दे रखा है, 118 वोल्ट दे रखा है, आप कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू, आप पूरा लिखेगा, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ लिखने का, 128 माइनस 180, यहाँ से आपको कितना दे देगा? 10 वोल्ट, ठीक है। नाउ वी हैव वी हैव Q, निकालना क्या है? W। तो सिंपल सा फॉर्मूला में ये वाला अप्लाई करते हैं, आप लिखेंगे बाय द अबव फॉर्मूला, तो V की जगह मैं पुट कर देता हूँ 10 वोल्ट, एक बार यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ W बाई Q, पुट कर लीजिए सारी वैल्यूज़ को, यहाँ से आ जाएगा आपका 10 इज इक्वल्स टू W को W रहने दीजिए, चार्ज कितना दे रखा है आपको? 2 कूलम, उस 2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यार फोर W इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर से आ जाएगा आपका 20 जूल। वर्क यूनिट जूल होती है, याद रखिएगा, और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। कई बार ऐसा दे रखा होता है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस खुद से निकालना होता है, तो बच्चे कंफ्यूज कि दो दे रखा है, आप करें क्या।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं और हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।